पोम नंबर 3 ओज़िमेंडियास। आज के इस लेक्चर में हम पोम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है ओज़िमेंडियास। इसको लिखा है पर्सी बैस शेले ने। थोड़ा सा पोम के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये जो पोम है ये सोनेट है। सोनेट पोम की एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर 2 स्टैंजा होते हैं और 2 स्टैंजाज में 14 लाइंस होती हैं। तो पहला जो इसका स्टैंजा होता है वो 8 लाइन का होता है और उसको हम कहते हैं ऑक्टेव। दूसरा जो स्टैंजा होता है वो होता है 6 लाइन का और उसे हम कहते हैं सस्टेट। तो इस तरीके से आपके पास 2 स्टैंजा होते हैं और टोटल 14 लाइनें होती हैं। तो ऐसी पोम को हम कहते हैं सोनेट। ओज़िमेंडियास। ओज़िमेंडियास बेसिकली ये एक ग्रीक नेम है इजिप्ट फ़ारो रामेसेस II का। तो इस पोम में हम डिस्क्राइब करेंगे टूटे हुए स्टैचू के बारे में जो कि रामेसेस II का है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको आपकी बुक में भी नज़र आ रहा होगा। तो हमारे जो पोइट हैं पर्सी बैस शेले, ये एक मुसाफिर से मिलते हैं और वो मुसाफिर इस टूटे हुए स्टैचू के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये पोम की शक्ल में लिख देते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंशियंट लैंड। मैं मिला एक मुसाफिर से जो कि कदीम या पुरानी ज़मीन से था। यहाँ पर एंशियंट लैंड से मुराद हम मिस्र भी ले सकते हैं। हु सेड, जिसने कहा, वो जो ट्रैवलर था उसने कहा, 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। 2 बड़े बड़े बगैर धड़ के पाँव पत्थर के। स्टैंड इन डेजर्ट, जो कि खड़े हुए हैं सहरा में। नियर दैम ऑन द सैंड, और उनके करीब सिर्फ मट्टी मट्टी है। हाफ संक, आधा धसा हुआ। संक का मतलब से डूबना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मट्टी की बात की जा रही है तो हम धसा हुआ कर लेते हैं। हाफ संक, आधा धसा हुआ। अ शैटर्ड वाइसेज लाइज, एक टूटा फूटा चेहरा। हुज फॉन, जिसका गुस्सा। एंड रिंकल लिप्स, और उसके जो होठों पे झुर्रियाँ थी। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और गुर्राहट वाले सख्त हुक्म जो थे। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशन रेड, और ये चीज़ें बताती थी कि जो उसका मुजस्मा साज है उसने उसके जज्बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अच्छा, जो READ लिखा हुआ है ये यहाँ पर रीड की सेकंड फॉर्म है रेड। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक जिंदा है। स्टैम्प ऑन दीज लाइफलेस थिंग, और जो कि मोहर लगाती हैं इस बेजान चीज़ पर। ये लाइफलेस थिंग से मुराद यहाँ पे स्टैचू है। द हैंड दैट मॉक्ड देम, कि वो हाथ जिन्होंने इन्हें बनाया। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने इन्हें खिलाया। तो पहले स्टैंजा में ये डिस्कस किया जा रहा है कि वो एक मुसाफिर से मिला जो कि एक मिस्र की ज़मीन से आया हुआ था या पुरानी ज़मीन से आया हुआ था, जो कहता था 2 बड़ी बड़ी टांग हैं पत्थर की बगैर धड़ के, और जो कि खड़ी हुई हैं सहरा में, और उनके पास सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। आधा चेहरा जो था उसका टूटा फूटा वो ज़मीन में धंसा हुआ था, और जिसके गुस्से वाली आदत और उसके होठों पे झुर्रियाँ और उसके गुर्राहट वाला चेहरा ये हमें बताता था कि उसका जो मुजस्मा साज है उसने उसके जज्बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। और ऐसा मालूम होता है कि ये जो मुजस्मा है ये अभी भी ज़िंदा है। गोया उस मुजस्मा साज ने इस बग़ैर जान वाली चीज़ के में जान डाल दी हो, ऐसा मालूम होता है। दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टैंजा में एंड ऑन द पेडेस्टल। अच्छा, आपने पिक देखी, उसमें एक पेडेस्टल बना हुआ है जिसके ऊपर 2 बड़ी बड़ी टांगें आपको नज़र आ रही हैं बगैर धड़ के। तो पेडेस्टल से मुराद यहाँ पर वो बेस है जिसके ऊपर मुजस्मा खड़ा हुआ है। और जो पेडेस्टल था, दीज वर्ड्स अपीयर्स, उनके ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए थे। जब उसकी शान व शौकत होगी, जब उसने अपना दरबार सजाया हुआ होगा, तो जब उसने ये मुजस्मा बनवाया होगा तो उसने अपने पेडेस्टल के ऊपर, अपने बेस के ऊपर जिसमें मुजस्मा खड़ा हुआ था, उसके ऊपर ये अल्फाज लिखवाए थे। तो वो अल्फाज क्या है? वो अल्फाज हैं, माई नेम इज़ ओज़िमेंडियास, मेरा नाम जो है वो ओज़िमेंडियास है। किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम पर देखो, ये माइटी, बहुत ताकत वाले हैं। एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ, यानी कि भाई प्राउड फील कर रहा है अपने आप को कि मेरा काम इतना ज़बरदस्त है और मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम लोग उससे देखो और मायूस हो जाओ।
नथिंग बिसाइड्स रिमेन। अब यहाँ पर शायर अपने अल्फाज कहता है कि ये जो इतनी इसने यानी कि वाहवाइयाँ मारी और इतनी अपनी शान व शौकत का मुजाहिरा करा, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी इर्द गिर्द बाकी नहीं है। अराउंड द डीके ऑफ दैट क्लोजल रैक्ट बाउंडलेस एंड बेयर, इर्द गिर्द सब कुछ सड़ चुका है, सब कुछ गल चुका है। क्लोजल का मतलब बहुत बड़ा, रैक्ट का मतलब बाकिया, बाउंडलेस का मतलब हद निगाह, और बेयर का मतलब खुला हुआ। यानी कि जहां भी नजर जाती थी सिर्फ खुला हुआ चटियल मैदान नजर आता था और बहुत बड़ी बड़ी बाकियात नजर आती थी, जो उसकी बाकियात थी वो नजर आती थी, और सब कुछ गला सड़ा नजर आता था। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, लोन के मतलब तन्हा, सैंड रेत, और स्ट्रेच का मतलब फैली हुई। एक तन्हा और एक सतह या लेवल जो रेत है ना वो सब तरफ फैली हुई है, यानी कि दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि उसने जितनी ये शेखियाँ मारी कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे काम को देखो, आलीशान मेरे काम है, ताकत वाले मेरे काम है, और तुम मायूस हो जाओ। लेकिन शायर कहता है कि एंड में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ उसका वो जो टूटा हुआ चेहरा है वो ज़मीन में धंसा हुआ है, बगैर धड़ के दो टांगे जो हैं पत्थर की वो खड़ी हुई हैं, और इर्द गिर्द सब कुछ गल सड़ चुका है। तो आपने पोम देखी, छोटी सी एक पोम थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। ये एक फ़ैरो के बारे में है जो कि रमेसेस 2 था। तो आइए चलिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द पोम अगेन एंड इनसर्किल द राइट ऑप्शन। नंबर 1 है ओज़िमैंडियाज़ इज़ अ पोम डिपिक्टिंग दैट द लाइफ इज़ डैश। ओज़िमैंडियाज़ जो है वो पोम जो है वो किस चीज़ की अक्कासी करती है? तो इसका दुरुस्त आंसर है ट्रांजिएंट, आर्जी। यानी कि आपके पास जो भी ओहदा है या जो भी आपके पास इख्तियारात हैं, अगरचे वो बादशाही आप क्यों ना हो, उन ओहदों ने और इन इख्तियारात ने एक न एक दिन ख़त्म हो जाने हैं। वो सारे के सारे इख्तियारात या ओहदे जो हैं वो ट्रांजिएंट हैं, यानी कि आर्जी हैं, वो परमानेंट आपके पास नहीं है। दूसरा इसका एमसीक्यूज है, द पोइट मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम डैश। शायर जो है वो मुसाफिर से मिला, तो मुसाफिर कहाँ से था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एन एंशिएंट लैंड, यानी कि कदीम ज़मीन से था या पुरानी ज़मीन से था, या इसको आप मिस्र की ज़मीन भी कह सकते हैं। नंबर 3 पर है, द ट्रैवलर टोल्ड द पोइट दैट ही हैड सीन डैश इन द डेजर्ट। मुसाफिर ने उसको बताया शायर को कि उसने डेजर्ट में क्या देखा था। तो इसका सही ऑप्शन है अ स्टैचू, उसने एक मुजस्समा देखा था। नंबर 4 पर है, द वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ द स्टैचू टेल्स अस दैट द किंग ओज़िमैंडियाज़ वाज अ डैश किंग। वो जो लफ्ज़ थे, वो जो अल्फाज थे जो स्टैचू के बेस के ऊपर लिखे हुए थे, उन अल्फाज से क्या ऐसा लगता है कि ओज़िमैंडियाज़ जो है वो क्या था? काइंड, मेहरबान था? नहीं। बी, हम्बल, आजिज़ यानी कि आजिज़ी वाला था? नहीं। प्राउड, मगरूर, वो मगरूर था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्राउड। नंबर 5 पे चलते हैं। द मैसेज ऑफ द पोम फॉर ऑल पावरफुल अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज। यानी कि इस पोम से जो हमें सबक मिला है कि तमाम की तमाम जो पावरफुल अथॉरिटीज़ होती हैं या जो ग्लोरी होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं? बेसिकली वो सब की सब नथिंग रिमेन्स होती है, यानी कि वो बाकी नहीं रहने वाली होती है। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो पावरफुल अथॉरिटी या जो ग्लोरी होती है वो इन दी एंड वो ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 6 पर, इन दी पोम ओज़िमैंडियाज़ द कंडीशन ऑफ द स्टैचू इज़। इस पोम में ओज़िमैंडियाज़ में जो स्टैचू है, मुजस्समा, उसकी कंडीशन कैसी थी? गुड, बहुत अच्छी, बैड? तो उसकी जो कंडीशन थी वो बैड थी, बुरी थी। नंबर 7 पर है, माई नेम इज़ ओज़िमैंडियाज़ किंग ऑफ किंग्स इज़ डैश लिटरेरी डिवाइस। तो ये जो किंग ऑफ किंग्स है ये बेसिकली आयरनी है। आयरनी में क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आयरनी में ये होता है कि जब आप कोई सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करें और अगली सिचुएशन जब आप लेकर आए तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट लेकर आ जाए, तो इसको हम आयरनी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ किंग्स यानी कि बादशाहों का बादशाह, यानी कि बादशाह लाकर फिर उन्हीं की मुखालफत करके उनको उनके ऊपर अपने आप को बादशाह बना रहा है। तो ये अपनी ही चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये आयरनी लिटरेरी डिवाइस है।
MCQs number 8. One of the following lines does not make use of alliteration in the poem. कि इन 4 लाइन में से कौन सी ऐसी लाइन है जो कि इस पोम में एलिट्रेशन नहीं कर रही? तो इसका सही ऑप्शन है डी, हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाइज हुज फ्रॉन। तो ये वो लाइन है पोम में जो कि एलिट्रेशन नहीं कर रही। तो आज के इस पोम में हमने पोम की ट्रांसलेशन पढ़ी और पोम के MCQs कवर करे।